सबसे पहले फाइलिंग होती क्या है? व्हाट इज अ फाइल? फाइल्स आर यूज्ड टू files are used to store, manage and read data। ठीक है। फाइल्स के अंदर आप डेटा अपना स्टोर करते हो, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, मैनेज करते हो, सर्चिंग कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो और रीड कर सकते हो डेटा को। थ्रू फाइल्स डेटा is stored safely, safe and secure, in a safe and secure way। अब फाइल्स के हमारे पास तीन तरह के मोड्स होते हैं। When it comes to files, we have थ्री मोड्स। इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट मोड आता है, सेकंड मोड और थर्ड मोड। द फर्स्ट मोड इज नोन एज राइट, और जो हमारा सेकंड मोड होता है रीड, और जो थर्ड मोड होता है दैट इज अपेंड। तीन तरह के मोड होते हैं हमारे पास, राइट, रीड एंड अपेंड। अलग अलग मोड से बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं ऑन दिस राइट थिंग। ये राइट क्या होता है? पता है किसी को राइट मोड क्या होता है? वो सारे डेटा इरेज होता है एंड देन फिर से लिखते राइट हैं। मतलब डाटा अपडेट करना। अपडेट करना? डाटा लिख लिख सकते हैं मतलब नहीं। कि कोई चीज ऐड करनी है डाटा में फाइल। ऐड करना है तो किस तरीके से? राइट मोड के अंदर क्या होता है? वी ओपन a new fresh file through राइट मोड। राइट मोड के थ्रू हम न्यू फ्रेश फाइल ओपन करते हैं और फिर क्या होता है? डेटा इज एडेड टू दिस फाइल फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। सही है, ये होता है राइट मोड। राइट मोड का मतलब है कोई भी फाइल अगर राइट मोड से ओपन हो रही है, दिस मीन्स दैट द फाइल इज न्यू एंड द डेटा विल कीप ऑन एडिंग फ्रॉम द स्टार्ट। बिल्कुल खाली फाइल होगी। अच्छा, राइट मोड का सिंटैक्स देख लेते हैं किस तरह का होता है। राइट मोड का जो सिंटैक्स होता है ना फाइल खोलने का, वो कैसे होता है? ओपन फाइल, और फिर हमने नाम रखा फाइल का। फॉर एग्जांपल जो भी फाइल का नाम होगा उसके आगे डॉट टीएक्सटी लगता है। डॉट टीएक्सटी हमारा एक्स वो है, एक्सटेंशन है फाइल का। ठीक है, डॉट टीएक्सटी लगाना लाजमी है। तो मैंने बोला ओपन फाइल, फॉर एग्जांपल एक फाइल है जिसमें नेम्स हैं, नेम्स मुझे ऐड करने हैं, तो मैंने बोला ओपन फाइल नेम्स डॉट टीएक्सटी। ये बन गया, अपोस्ट्रोफीज लग गए यहाँ पे। ठीक है, और फिर आगे क्या लगेगा? फॉर। फॉर क्या चीज है? फॉर इज समथिंग जिसके थ्रू ये कीवर्ड है, कीवर्ड समझ लो आप। ओपन फाइल नेम्स डॉट टीएक्सटी फॉर, और फिर इसके बाद मोड आ जाएगा। जो भी हमारा मोड है ना, अभी हमारा कौन सा मोड है? अभी हमारा राइट का मोड है, तो इसके बाद मोड आ जाएगा फॉर राइट। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो जो भी हमारे पास फाइल होगी, ओपन फाइल, फाइल का नाम डॉट टीएक्सटी, और वो अपोस्ट्रोफीज में आएंगे क्योंकि नेम है, अगेन स्ट्रिंग की चीज है, नेम है। और फिर फॉर, और फिर फॉर के बाद मोड आ जाएगा, जो भी हमें मोड यूज करना है।
कोई भी मोड यूज करना है वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये अच्छा सारा काम इसके अंदर होगा, सारा काम। और क्लोज करने का क्या तरीका होता है, इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। क्लोज करने के लिए क्लोज फाइल और ब्रैकेट बनाया और फाइल का नाम जिसको क्लोज करना है मुझे। ये क्लोज हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओपनिंग फाइल और यहाँ लिख देता हूँ क्लोजिंग फाइल। कमेंट्स डाल देंगे, आपको कमेंट्स डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मोड हमारे पास आता है रीड मोड। रीड मोड, अच्छा राइट के अंदर जो है वैल्यू किस तरीके से फाइल ऐड ओपन, होगी वो हम बाद में बात करेंगे। हाँ क्या कह रहे हो? इसमें ही पहले फाइल ओपन होगी। हाँ इसमें भी अभी हम सिर्फ ओपनिंग के ऊपर ही बात करें, ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज। उसके बाद फिर हम देखेंगे रीडिंग और राइटिंग, रीडिंग और जो है वैल्यू पिक करना, वैल्यू ऐड करना, वो किस तरह होगी वो हम देखेंगे। रीड मोड में क्या होता है, जैसे उसमें हमने लिखा, यहाँ पर किस तरीके से लिखा है हमने, वी ओपन लिखा है ना, यहाँ पे भी हम इसी तरीके से लिखते हैं। इसमें क्या होता है, वी ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल जो पुरानी फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, एंड एक्सेस डेटा फ्रॉम दैट फाइल। वी ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल एंड एक्सेस डेटा फ्रॉम दैट फाइल। उस फाइल से जो है ना डेटा पिक करेंगे, ऑलरेडी जो पुरानी फाइल है उसको ओपन करेंगे और वहां से डेटा जो है एक्सेस करेंगे, डेटा पिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, राइट मोड के अंदर हम न्यू फाइल ऐड कर रहे थे ना, यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल, और जो भी डेटा होगा वो ऐड करेंगे। डेटा ऐड होना शुरू होगा ऊपर से, यहाँ से। ठीक है, data is picked from the file and it's displayed या फिर copied, या तो डिस्प्ले करेगा होगा या तो कॉपी होगा। ठीक है, कॉपी टू अनदर फाइल और वेरिएबल, कोई दूसरे वेरिएबल की तरफ जाएगा या तो किसी दूसरी फाइल में जाएगा। मतलब इन शॉर्ट रीड में ये होता है कि हम डेटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी पुरानी फाइल से। इसके भी एक फाइल बना लेते हैं और फॉर एग्जांपल इसका नाम रख दे स्टूडेंट आईडी, नाम रख दे स्टूडेंट आईडी डॉट टी एक्स टी। ठीक है, पुरानी फाइल है, ऑलरेडी डेटा ऐड हुआ हुआ है। कुछ डेटा मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, सही है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से डेटा को एक्सेस करना है, रीड होगा डेटा यहाँ से। रीडिंग द डेटा, रीडिंग स्टोर्ड डेटा, जो ऑलरेडी स्टोर्ड हुआ है उसको मैं रीड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी मर्जी है मैं स्टोर करके डिस्प्ले कराऊं या कहीं और कॉपी करूं, उस पर हम बाद में बात करेंगे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रीड मोड हो गया। अब हम तीसरे मोड पे आते हैं। तीसरा मोड कौन सा था हमारा, जो हमने ऊपर देखा था, क्या नाम था, याद है किसी को? जी, अपेंड, अपेंड। अपेंड, अपेंड मोड। अपेंड मोड में क्या होता है, अपेंड मोड इज समथिंग जिसके अंदर हम एन एग्जिस्टिंग फाइल इज ओपन, पुरानी फाइल एक खुलती है रीड की तरह,
एंड डेटा अपेंड का मतलब क्या होता है पता है किसी को? डेटा इज ओवरराइट। एडेड, ओवरराइट, एडिट एडिट। एडिट, एडिट बोल सकते हो। ओवरराइट विल नॉट बी अ गुड वर्ड बिकॉज ओवरराइट में पुराना डेटा के ऊपर भी डेटा आ जाता है। इसमें अपेंड का मतलब ये होता है कि पुरानी फाइल खुलेगी और इसमें जो है लास्ट में डेटा ऐड होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द लास्ट। जितना डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना उसके बाद से सर डेटा जो है ऐड होना शुरू हो जाएगा। जी जी। सर दिस इज सिमिलर, जैसे अपेंड अपेंड फंक्शन नहीं होता जो लिस्ट में, जो पाइथन में होता है या लाइक टुपल्स में होता है, अपेंड हाँ फंक्शन होता है। हाँ, ये वैसे ही है। उसी तरीके से बिल्कुल। डेटा इज अपेंडेड टू द एंड ऑफ द फाइल, एंड ऑफ द फाइल। और अपेंडेड का मतलब अब समझ गए होगे आप लोग कि एडिंग डेटा आफ्टर द लास्ट स्टोर्ड डेटा, आफ्टर द लास्ट स्टोर्ड डेटा। जहां लास्ट छोड़ा था ना उसके बाद से डेटा ऐड होगा अपेंड के थ्रू पुरानी फाइल में। मतलब ऐड भी करना है, पुराने डेटा में ऐड करना है, तो अब मैं अपेंड यूज करूंगा। इसलिए अच्छा हमने रीड का वो नहीं, इजी है। अभी हम सिर्फ ओपन वाला सिंटैक्स देखेंगे क्योंकि क्लोज वाला तो सबका सेम है ना। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। देखो भाई उसी तरीके से ओपन फाइल लिखा जाएगा। ओपन फाइल, फाइल का नाम ये वाला यूज कर लेते हैं, स्टूडेंट आईडी डॉट टी एक्स टी। और फिर इसके आगे फॉर लिखा जाएगा और फॉर के बाद उसका मोड का नाम क्या है, रीड। इस तरीके से बनता है। ठीक है, और वही क्लोज फाइल तो सेम ही है सबके लिए, लिख देता हूँ। चलो क्लोज फाइल, सारा काम करवाने के बाद मैं क्लोज फाइल करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। सही है। सर एक दो रीड मोड दिखा सकते हो मैंने एक सेकंड ये रहा पहले? रीड, हाँ ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लें। ये आ गया रीड मोड। फिर आ गया आपका अपेंड मोड। अपेंड मोड के अंदर जो सिंटैक्स होता है उसकी भी तो बात कर लेते हैं। अपेंड का जो सिंटैक्स होगा उसमें ओपन फाइल और कोई भी पुरानी फाइल, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि एम्प्लॉय डॉट टी एक्स टी, जो भी फाइल होगा डॉट टी एक्स टी आएगा। सही है। फॉर, और फिर फॉर के बाद अपेंड, इसी तरीके से। तो हमारा बस ये वाली जगह चेंज हो रही है ना खुलते वक्त, या तो ये राइट हो जाएगा, या तो ये रीड हो जाएगा, या तो ये अपेंड हो जाएगा, इनमें से कोई एक चीज। और क्लोज कैसे होगी, वही क्लोज फाइल। ठीक है, ये हो गया अपेंड के अंदर। अब अपेंड में मैं अगर कुछ एग्जांपल लिखूं तो कुछ ये काम हो रहा है। ऑलरेडी कुछ डाटा ऐड हुआ हुआ होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एम्प्लॉय की बात करता हूँ, एम्प्लॉय डॉट टी एक्स टी में हम एम्प्लॉय नंबर डाल देते हैं, 00124 125। अब ये डेटा ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है। अब न्यू डेटा जो है ना, ओल्ड डेटा। सही है। अब अपेंड में ये होता है न्यू डेटा उसके बाद से डलना शुरू हो जाएगा। सिंपल, ये अपेंड करा डेटा। सही है, ये डेटा क्या करा, अपेंड करा। डेटा एडेड। सही है, तो ये अपेंड हुआ, को बोलते हैं अपेंड। ठीक है, तो ये हो गया अपेंड। अब हम देखते हैं कि वैल्यूज को ऐड किस तरह करना है और फाइल के अंदर रीड किस तरह करना है और राइट किस तरह करना है। ठीक है, ये किसी को लिखना है तो लिख लें जल्दी से।
चले आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ऐड डेटा इन फाइल किस तरीके से ऐड होगा डेटा फाइल में। जब भी आपको फाइल में डेटा ऐड करना है ना, क्या चलो पहले रीड कर लेते हैं, फिर ऐड करवाते हैं। जब भी फाइल से आपको डेटा रीड करना है, मतलब जो फाइल में डेटा पड़ा हुआ है वहां से आपको डेटा को रीड करना है, पिक करना है, उठाना है, तो वो क्या, किसका क्या तरीका होगा। आपने लिखा रीड फाइल, क्या लिखा आपने, रीड फाइल, रीड फाइल लिखा। रीड फाइल लिखने के बाद आपने उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसमें आपको रीड करवाना है, जिसके अंदर आपको रीड करवाना है। हमने लिख लिया फॉर एग्जांपल टेम्प, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है। कॉमा ऐड कराया और सीधे हाथ पे आपको फाइल का नाम आएगा। फॉर एग्जांपल फाइल का नाम है student.txt, student.txt। तो उल्टे हाथ पे वेरिएबल, सीधे हाथ पे फाइल का नाम, ये तरीका होगा आपका रीड करवाने का, ठीक है। तो ये student.txt से एक एक लाइन रीड कर देगा। तो मैं इसको रीडिंग डेटा की जगह, रीड डेटा की जगह रीडिंग लाइन पे लिख लेता हूँ, रीडिंग अ लाइन इन अ फाइल, ठीक है। अब इट्स अप्रोप्रिएट। सर ये ये पूरी जगह फाइल को आपकी रीड हो नहीं गई, करेगा? नहीं पूरी फाइल को रीड नहीं कर सकते हम। ये जगह हो गई आपकी वेरिएबल, वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और ये जगह आपकी हो गई फाइल नेम, पूरी फाइल को रीड नहीं कर सकते हम। सर तो फिर रेंज देंगे इसको कि कहाँ क्या तक देंगे, रीड हाँ करना है। इसको रेंज देंगे, इसको एक तरीके से लूप लूप चलाएंगे। मतलब अगर पूरी फाइल को रीड करना है तो उसके लिए आप लूप चलाओगे। अच्छा, ये हो गया रीड करने का तरीका, सर अगर सर वो भी बीच अभी में हम से बात करें। अगर बीच में से रीड करना है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर उसके लिए फिर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन यूज करोगे, कंपैरिजन यूज करोगे, कुछ इस तरह का लॉजिक करोगे। इस तरह डायरेक्टली आप अपनी मर्जी से बीच से रीड नहीं कर सकते। अच्छा सही। सर वाइल नॉट ईएफ यूज करेंगे ना? हाँ जी, क्या और कोई क्या कह रहा था। सर ये टेम्प वाली बात ही समझ रहे टेम तो मैंने ऐसे वेरिएबल लिया, आपको कुछ और लेना है तो सिर्फ एग्जांपल है, वेरिएबल का नाम है, आपको आप नम ले लो या आप लाइन ले लो, कुछ भी ले लो, तो सर वेरिएबल इस यूज किया वेरिएबल सिर्फ। में सेव इस होगा ना? वेरिएबल में सेव हो जाए, हाँ इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, ठीक। ठीक है। जिसमें वेरिएबल का पूछा, समझ आ गया। राइटिंग अ लाइन, राइटिंग अ लाइन लिख दूं या मैं एडिंग लिख देता हूँ, चलो एडिंग अ लाइन टू अ फाइल, एडिंग अ लाइन इन अ फाइल। इंग्लिश ग्रामर भी खराब हो गई है हमारी, कंप्यूटर पढ़ा पढ़ा के। अच्छा, अब ऐड किस तरह होगा। ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, ऐड करने के लिए जिस तरह आपने, हमने रीड फाइल लगाया ना, उसी तरीके से आपने राइट फाइल लगाना है, राइट फाइल, राइट फाइल लगाया। और राइट फाइल लगाने के बाद क्या करोगे आप, राइट फाइल लगाने के बाद आपने बताना है फाइल का नाम। फाइल का नाम ले लो भाई, कोई भी एग्जांपल ले लो। हमने ले लिया फॉर एग्जांपल, किससे करें, पर्पल से करें, ठीक है। माय फाइल, माय फाइल, माय फाइल डॉट टीएक्सटी, कॉमा वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम है लाइन। अब क्या होगा, लाइन से डेटा राइट फाइल की तरफ ऐड हो जाएगा। समझ आ रही बात। राइट, यहां से यूं ऐड होता है, हमेशा याद रखना, ये देखो यूं ऐड होता है, बाद वाली चीज से पहले वाली चीज में ऐड होता है, ठीक है। कभी भी ऐड करना होगा ना आपने, तो आप बाद वाली चीज से पहले वाली चीज में ऐड करोगे, ये रूल है। ऐड तो सर अपेंड में होता है ना, एडिंग अ लाइन इन अ फाइल आपने लिखा।
तो किसी फाइल में लाइन ऐड करेंगे तो अपेंड में नहीं ऐड, होता। अपेंड में भी ऐड हो सकता है और उसमें न्यू फाइल में भी ऐड हो सकता है। रीड में उसमें राइट मोड में, राइट मोड में भी आप ऐड कर सकते हो। वो बस फर्क ये है कि इसमें आप खाली फाइल में ऐड करोगे और उसमें आप भरी हुई फाइल में ऐड करोगे। सही। समझ रहे हो फर्क, समझे? टू अ न्यू फाइल आएगा ना फिर, एडिंग अ हाँ, लाइन उसमें में। टू न्यू फाइल आएगा। अभी तो हमने ये दोनों में हो सकता है ना, ये तो अपेंड में भी काम हो सकता है और नॉर्मल फाइल में भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है। सही, ठीक है। अच्छा, फिर आप आ जाओ रीडिंग राइटिंग के बाद। अब आप आ जाओ कि हमें हमें अगर पूरी फाइल को रीड करना हो तो क्या तरीका होगा। पूरी फाइल को अगर मुझे रीड करना होगा तो क्या तरीका होगा, मतलब हर लाइन, ये तो एक लाइन का सिंटैक्स है ना। लूप लगाएं अगर हम, लूप टिल एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ अ फाइल, अगर मैं कोई लूप लगाऊं कंटिन्यूस एक्सेस करना हो तो उसके लिए क्या होगा। तो भाई उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए एक ये जुगाड़ है कि उसके लिए हम वाइल का लूप लगाते हैं। बस वाइल का ही लूप लगाते हैं हम। फॉर लग नहीं सकता, रिपीट की कंडीशन एंड में होती है तो रिपीट नहीं लग सकता, लगाते हैं वाइल ही है। कैसे लगाते हैं? वाइल, रिपीट मतलब लग सकता है लेकिन रिपीट विल नॉट बी एन इफेक्टिव वन। वाइल, और वाइल के बाद हमने बोला कि भाई एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल का मतलब ये होता है कि हमें उसको एंड ऑफ फाइल तक पढ़ना है। एंड ऑफ फाइल, अभी एंड ऑफ फाइल को किस तरह यूज करते हैं हम लिखते हैं EOF. वाइल नॉट ईओएफ, वाइल नॉट ईओएफ, वाइल नॉट ईओएफ। और ब्रैकेट में हमने बता दिया फाइल का नाम, फॉर एग्जांपल फाइल का नाम है माई फाइल, माई फाइल डॉट टीएक्सटी। वाइल नॉट ईओएफ, वाइल नॉट ईओएफ का क्या मतलब है कि एंड ऑफ फाइल हैज नॉट रीच। ठीक है, नॉट ईओएफ, ईओएफ का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। जो ईओएफ है, ईओएफ का मतलब है एंड ऑफ फाइल। इसको लेबल कर दे तो एंड ऑफ फाइल। और नॉट का मतलब आप लोगों को पता है ना क्या है, नहीं, नहीं। तो एंड ऑफ फाइल जब तक नहीं आया चलाते जाओ, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आया चलाते जाओ। तो ये हम लगा लेते हैं शुरू में और आखिरी में, ये वाला वाइल का लूप। इससे क्या होता है, इससे मेरी फाइल जब तक मुझे रीड करना होता है रीड करते जाते, करते जाते, करते जाते, लास्ट लाइन तक रीडिंग होती है। समझ रहे हो? ये है रीड करने का तरीका फाइल को, टिल द एंड। और ऊपर वाला था ऐड करने का तरीका, और उसके ऊपर था फिर एक लाइन रीड करने का तरीका। लास्ट वाले में आप रीडिंग भी कर सकते हो, राइटिंग भी कर सकते हो, ये जो भी करवाना हो। भाई मुझे एडिंग करवानी होगी मैं इसके बीच में एडिंग करा लूंगा, मुझे रीडिंग करानी होगी तो मैं इसके बीच में रीडिंग करा लूंगा, सारी लाइंस रीड करता जाएगा। मतलब एक लाइन रीड करेगा, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, चौथी लाइन, और फिर मैं इसको कहीं वेरिएबल में सेव कराता जाऊंगा। समझ रहे हो? सही सही, इसमें फॉर लूप नहीं लग सकता कि हम रेंज दे फॉर दें लूप नहीं कि लग सकता। यहाँ से लेके बस एंड ऑफ कहाँ फाइल तक, तक। अगर आपको उसकी लाइनें पता हो तो लगाओगे ना फॉर लूप, आपको लाइनें वगैरह पता नहीं होती ना। तो देखो ठीक। ऑलरेडी पुरानी फाइल है, आपको नहीं पता कहाँ तक डेटा ऐड हुआ है, हो सकता है 55 लाइन तक है, या हो सकता है 1088 लाइन तक है, आपको नहीं पता। तो आप फिर वाइल लूप लगाओगे कि जब तक एंड ऑफ फाइल रीच ना हो चलाते जाओ।